Motion in one dimension. Scalar and vector quantities. The quantity which can be measured are called physical quantities. The physical quantities are classified into two broad categories. तो फिजिकल क्वांटिटी दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक को स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और एक को वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है. स्केलर क्वांटिटी, these are the physical quantities which are expressed only by the magnitude. तो इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मास ऑफ अ बॉडी इज 5 kg. तो मास ऑफ द बॉडी 5 kg है, मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू है कि 5 किलो है या 10 किलो है, लेकिन इसमें डायरेक्शन का कोई काम नहीं है. तो फिजिकल स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है. तो इसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी का. फिर वेक्टर क्वांटिटीज. These physical quantities require the magnitude as well as direction to express them. तो इस वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स. तो ये सब एग्जाम्पल है वेक्टर क्वांटिटी का. तो स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. The numerical value of a vector quantities along with its unit gives the magnitude of that quantity. It is always positive, मतलब वेक्टर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है. The negative sign with a vector quantity implies the reverse or opposite direction. तो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा. अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट है. अब फिर यहाँ कुछ दिया, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो साइन भी रिप्रेजेंट किया जाता है. ऊपर में एरो दिया जाता है, तो एरो के साथ भी लिख सकते हैं, विदाउट एरो भी लिख सकते हैं. जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी का ऊपर एक एरो भी दे सकते हैं और एरो नहीं भी दे सकते. इसी तरह एक्सेलरेशन ए से डिनोट होता है, तो उसमें भी हम एरो दे सकते हैं, विदाउट एरो भी लिख सकते हैं. फिर आता है रेस्ट एंड मोशन. तो रेस्ट का डेफिनेशन यहाँ नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its immediate surrounding. कोई भी बॉडी को रेस्ट में बोलते हैं जब तक वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. तो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो बॉडी रेस्ट में है, और अगर अपना सराउंडिंग के हिसाब से वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है इसका मतलब बॉडी मोशन में है. Now a body is said to be in motion if it changes its position with respect to its immediate surrounding. तो यहाँ पे रेस्ट और मोशन दोनों का डेफिनेशन हो गया. When a body moves along a straight line path, its motion is said to be one dimensional motion. तो मतलब कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा सीधा तो उसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन. तो मोशन इन वन डायमेंशन भी बोल सकते हैं और उसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक. तो कोई भी ट्रेन अगर स्ट्रेट ट्रैक में मूव कर रहा है तो वो वन डायमेंशनल मोशन है. इसी तरह अ स्टोन फॉलिंग डाउन वर्टिकली. अगर कोई ऊपर बिल्डिंग से या कहीं छत्ता से स्टोन फेंकते हैं वो सीधा नीचे गिरता है तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन है. और यहाँ दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन, ये सब रीड कर लेना. और यहाँ पे एक टेबल दे दिया है, जैसे टाइम और पोजीशन दे रहा है मीटर में. जैसे 0 सेकंड में जब टाइम 0 सेकंड था तो डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर था. टाइम 1 सेकंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ. तो मतलब 1 सेकंड में वो 5 मीटर गया. फिर जब 2 सेकंड हुआ तो उसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हो गया. तो ये एक चार्ट दिया हुआ है वन डायमेंशनल मोशन का. फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम नहीं होता है. डिस्टेंस जैसे कोई एक मूव कर रहा है, यहाँ जैसे डायग्राम में दिया हुआ है ए टू बी जा रहा है. सपोज यहाँ कोई मूव कर रहा है, यहाँ ए से गया, इस कर्व पोर्शन से होकर बी तक पहुँचा. तो ए से बी तक का ये जो लेंथ होगा, इस पूरा लेंथ ब्लैक वाला, तो ये लेंथ जो पूरा डिस्टेंस हो इसी को डिस्टेंस बोलते हैं. और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा.
तो ए बी जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो इसका जो ये स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस होगा, ए बी का जो लेंथ होगा सीधा, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्टेंस का डेफिनेशन, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच अ बॉडी मूव्स इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। तो टोटल लेंथ जो बॉडी मूव करता है उसको हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बोलते हैं, वही डिस्टेंस हुआ। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। जिस रास्ता से जा रहा है डिस्टेंस उस पर डिपेंड कर। फॉर एग्जांपल यहाँ से मूव कर रहा है, तो यहाँ से पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो डिस्टेंस जो होगा ये लेंथ प्लस ये लेंथ दोनों को ऐड करेंगे तो सपोज ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो डिस्टेंस हो गया 10 + 20 30 किलोमीटर उसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर यहीं पे डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो यहाँ से मूव करके यहाँ तक गया तो डिस्प्लेसमेंट ये स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा, ये लेंथ जो होगा सीधा, ये लेंथ जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस जो होता है पूरा जो रास्ता से गया वो सारा लेंथ को ऐड कर देंगे, वो डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये जो लेंथ होगा डायगोनल लेंथ, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। सपोज एक और एग्जांपल बता रहे हैं, एक बॉडी सपोज यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ आया, तो यहाँ से मूव किया, यहाँ से पूरा घूम करके वापस उसी पोजीशन पे आ गया। तो डिस्टेंस जो होगा दिस लेंथ प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये सबको ऐड करेंगे तो सारा लेंथ जैसे सपोज 10 है, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, फिर यहाँ 10 फिर यहाँ 20, तो 10 + 20 30 40 60, टोटल 60 किलोमीटर उसका डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट किया था, पूरा घूम के वहीं पे आ गया, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन 0 हो जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो वो 60 किलोमीटर ट्रैवल किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो डिस्टेंस अगर कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है अगर वो वही पोजीशन पे घूम के वापस आ जाए तो ये मेन डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। फिर डिस्टेंस जो है कि स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। फिर यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। तो ये सब यूनिट भी याद रखना है, और डिस्टेंस जो है कि स्केलर क्वांटिटी है ये भी याद रखना है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है, the shortest distance from the initial to the final position of the body is the magnitude of displacement and its direction is from the initial position to the final position। तो जो shortest distance होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, एक स्ट्रेट लाइन, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये डिनोट होता है एस से, और इसके ऊपर एरो दिया हुआ है। तो मतलब एक एरो से यही पता चलता है पर्टिकुलर डायरेक्शन है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन फिक्स होता है इसलिए एरो दिया हुआ है। अ यूनिट, तो यूनिट जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम ही है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। और ये सब रीड करना, और यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये नीचे एक चार्ट में दे दिया है, तो यहाँ चार्ट से इसको याद कर लेना। तो दोनों का डिफरेंस है, बहुत सारा चीज़ हम जो एक्सप्लेन किए वही सब है। जैसा डिस्टेंस जो है इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी, ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम। तो जो लेंथ पूरा ट्रैवल कर रहा है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फिर डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका खाली मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिर डिस्टेंस थर्ड पॉइंट है, डिस्टेंस इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये वो पाथ पे डिपेंड करता है जिससे बॉडी मूव कर रहा है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। तो ये डिफरेंस है, इसको यहाँ से याद करना है। फिफ्थ पॉइंट, इट कैन बी मोर देन और इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के
बराबर भी हो सकता है। इट्स और डिस्प्लेसमेंट का इट मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल्स टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या तो डिस्टेंस का इक्वल होगा या उससे कम होगा, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। इट मे नॉट बी ज़ीरो, डिस्टेंस जो है इट मे नॉट बी ज़ीरो इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, बट इट कैन नॉट बी ज़ीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ज़ीरो। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो नहीं है, डिस्टेंस अगर ज़ीरो ट्रैवल मतलब कोई बॉडी मूव ही नहीं किया, जहाँ था वही है, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है। लेकिन अगर एक बॉडी मूव करता है तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। जैसे मूव किया तो जहाँ से मूव किया वापस घूम के वहीं पे आ गया, तो डिस्टेंस तो ट्रैवल किया, डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, क्योंकि जहाँ से मूव किया था, जहाँ से चलना शुरू किया था, वापस वहीं पे आ गया। Speed and velocity. Speed of a body is the rate of change of distance with time. So speed of the body is the rate of change of distance with time. Numerically, it is the distance traveled by the body in 1 second. Numerically, it is the distance traveled by the body in 1 second. मतलब 1 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। अब स्पीड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर u और v। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट u और v से करते हैं। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s, डिस्टेंस जो है यहाँ कैपिटल S से रिप्रेजेंट होता है। अगर एक बॉडी डिस्टेंस s ट्रैवल कर रहा है इन टाइम t, देन इट्स स्पीड v, स्मॉल v इज़ गिवन बाई, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब v इज इक्वल टू s बाई टी। तो ये स्पीड का फॉर्मूला हो गया, v इज इक्वल टू s बाई टी। फिर यूनिट ऑफ स्पीड, SI यूनिट ऑफ स्पीड जो है, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड है और CGS यूनिट जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यूनिफॉर्म स्पीड, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट्स कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट द मोशन। तो यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं अगर कोई बॉडी है, हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सपोज 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर किया, फिर 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर किया, फिर 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर किया, तो हर 1 सेकेंड में 2 मीटर या 1 मीटर, मतलब इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, दोनों फिक्स है। हर 1 सेकेंड में 1 मीटर वो कवर कर रहा है, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड इफ इट्स कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। अगर वो डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं कर रहा, सपोज 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर किया, फिर अगला सेकेंड में 2 मीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट सेकेंड में वो 0.5 मीटर कवर किया, तो मतलब हर 1 सेकेंड में उसका डिस्टेंस इक्वल नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। और यहाँ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ये सब रीड कर लेना। मेन डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद रखना सबका। तो यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन, फिर उसका यूनिट, फिर यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब का डेफिनेशन याद रखना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, when the speed of the body keeps on changing, its speed at any instant is measured by finding the ratio of the distance travel in a very short interval of time to that short interval of time interval. This speed is called instantaneous speed. मतलब बॉडी का स्पीड अगर हमेशा चेंज होते रह रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा कभी कम हो रहा, तो एक शॉर्ट इंटरवल को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका स्पीड निकाल लेते हैं। तो जो उसका स्पीड होगा वही पूरा बॉडी का स्पीड कंसिडर किया जाता है। फिर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का। तो अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग टाइम इंटरवल में ट्रैवल किया तो सारा डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और टाइम को ऐड कर देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी, तो ये सारा स्पीड का हो गया। और स्पीड का अब नेक्स्ट पॉइंट है वेलोसिटी, इसको नेक्स्ट पार्ट वीडियो में बताते हैं।